हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रीकांत द्विवेदी है और मैं एक प्रोफेशनल मॉडल हूँ। बेसिकली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूथ हैं, एस्पायरिंग मॉडल्स हैं, जिनको ये जानना है कि अगर मॉडलिंग स्टार्ट करें तो पहला स्टेप्स क्या होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जिसे रीच आउट करना चाहिए। तो उसी के लिए मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाते हैं। और बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको मॉडलिंग स्टार्ट करना है या जस्ट स्टार्ट किए हैं और उनको राइट सोर्स नहीं पता है, एग्जैक्ट पाथ नहीं पता है कि कैसे आगे बढ़ना है। तो शुरू करता हूं। सबसे पहले मॉडलिंग को लेके कुछ बातें मैं बता दूं कि मॉडलिंग सिर्फ एक टाइप की नहीं होती है, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में ये होता है कि जो मॉडलिंग है वो बेसिकली रैंप मॉडलिंग होती है, जिसको हम रनवे मॉडलिंग बोलते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, मॉडलिंग काफ़ी सारे टाइप की होती है। जैसे रनवे मॉडलिंग होता है, फिर आपका प्रिंट मॉडलिंग है, फिर हैंड एंड लेग्स मॉडल भी होते हैं जिसको पार्ट मॉडलिंग बोलते हैं, फिर आपका फैशन मॉडलिंग होती है, प्रमोशनल मॉडलिंग है, कमर्शियल मॉडलिंग है, बहुत टाइप की मॉडलिंग होती है। बेसिकली जो ये सेगमेंट है वीडियो का, मैं इसमें मेजरली आपसे फैशन मॉडलिंग, रनवे मॉडलिंग और प्रिंट मॉडलिंग की बात करूंगा, क्योंकि वो एरियाज में मेरा एक्सपर्टीज है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रनवे मॉडलिंग के लिए या बेसिकली फैशन मॉडलिंग के लिए, जहाँ पे आपका लुक, हाइट, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आप कैसे दिखते हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। तो मैं बता दूंगा इसकी, जहाँ तक रनवे मॉडलिंग है, रनवे मॉडलिंग के लिए आपको आपकी एक जो स्पेशली दिस सेगमेंट इज फॉर गाइज, तो लड़कों के बारे में ही मैं बात करूंगा। जो स्टार्टिंग हाइट होती है रनवे मॉडलिंग के लिए वो अराउंड 5'9" एंड अबव होती है। तो अगर आप 5'9" या 5'9" से नीचे हैं, 5'9" तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप 5'8", 5'7" हैं तो ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिजाइनर्स होते हैं जो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मेजरली जिन लड़कों की हाइट 5'9" एंड अबव होती है उनको कंसिडर किया जाता है मोस्ट ऑफ दी रनवे मॉडल्स के लिए। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है अगर आप 5'9" से नीचे हैं, क्योंकि देयर इज प्रिंट मॉडलिंग फॉर यू, देयर इज फैशन मॉडलिंग फॉर यू, जहां पे आपका लुक ज्यादा मैटर करता है, हाइट इतना मैटर नहीं करता है। फिर मैं आता हूं इस बात पे कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि एक अच्छा स्टार्ट कैसे मिलेगा मॉडलिंग करियर के लिए। तो गाइस मैं बता दूं कि अच्छे स्टार्ट के लिए, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूं आपसे कि मुझे एक अच्छा स्टार्ट मिला सबसे पहले एक पैजेंट के थ्रू। तो क्योंकि जब आप पैजेंट में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कुछ लोगों के नज़र में आते हैं, आपके कुछ प्रोफेशनल फोटोशूट्स भी क्लिक किए जाते हैं। तो अगर आप मॉडलिंग लॉन्ग टर्म के लिए एस्पायर करना चाहते हैं तो स्टार्ट करिए पैजेंट से, ठीक है। जैसे बहुत सारे पैजेंट हैं, मिस्टर इंडिया के जो पैजेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट किया है उसका नाम है रूबरू ग्रुप, वन ऑफ द ग्रुप्स जिसने मुझे ये स्टेज दिया कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर पाऊँ। 2017 में मैं मिस्टर इंडिया जीता था और वहाँ से फिर मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया था मिस्टर ग्लोबल में। तो पैजेंट सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। वहाँ पे एक रूबरू है, फिर दूसरा आपका टाइम्स ग्रुप है। हालांकि टाइम्स ग्रुप का मिस्टर इंडिया जो है फिलहाल कुछ टाइम से नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका कोलैबोरेशन था पीटर इंग्लैंड के साथ, लेकिन आई डोंट नो क्या रीज़न है। बेसिकली अभी कुछ टाइम से उन्होंने ऑफिशियली होस्ट नहीं किया है मिस्टर इंडिया। देन देयर इज मैनहंट है आपका, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे पैजेंट्स होते हैं, लेकिन गाइज थोड़ा केयरफुल भी रहिएगा। बहुत सारे फेक पैजेंट्स भी होते हैं जो आपको बहुत कुछ प्रॉमिस करते हैं कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, आप टीवी में आपको सीरियल मिल जाएगा या आपको एक मूवी प्रोजेक्ट मिलेगा। मैंने तो ऐसा नहीं देखा अभी तक, अनलेस एंड अनटिल जो पैजेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी रेनाउंड है और उसका सच में एक ऐसा बैकअप है जहाँ पे आपको हेल्प मिले। लेकिन एक बार तो वो वेरिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी कि वो जो पैजेंट है वो कितना रिलायबल है। दूसरा तरीका है, अगर आप पैजेंट के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं तो सबसे बेसिक चीज़ की जो ज़रूरत है आपको वो ये है कि आप एक प्रोफेशनल फोटोशूट कराइए। एक ऐसे बेसिकली फोटोग्राफर को ढूंढिए, ठीक है, जो 4-5 आपके अलग अलग लुक्स में पिक्चर क्लिक करे, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में पिक्चर्स क्लिक करे, कि जैसे जब आप नॉर्मल कैजुअल वेयर पहनते हैं, जीन्स टी शर्ट, तो उसमें कैसे दिखते हैं, उसमें कुछ फोटोग्राफ्स आपके होने चाहिए। आपके सूट, जब आप सूटेड होते हैं, टक्सीडो पहनते हैं, तो वो सारे फोटोग्राफ्स, और थोड़ा प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स चाहिए। वो आपका मोबाइल क्लिक फोटोग्राफ्स उतना काम नहीं करेगा जितना अच्छा एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर क्लिक करेगा। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो मॉडल्स को ढूंढते हैं
कि उनके 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 लिए भी एक प्रोफाइल बनता है, तो आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर अगर आप चाहें तो बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर्स भी हैं जो फैशन फोटोग्राफर्स हैं, और दे चार्ज वेरी गुड, बट हाँ उनका काम भी वैसा ही होता है। लेकिन टू स्टार्ट विथ आप एक बेसिक फोटोग्राफी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके पास कुछ प्रोफेशनल पिक्चर्स होने चाहिए, देन यू कैन रीच आउट टू सम एजेंसीज। अब मैं एजेंसीज की बात कर रहा हूँ तो कौन सी एजेंसीज, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, जैसे बॉम्बे में हैं, दिल्ली में हैं, और इन्हीं दो जगह, हाँ, और कुछ पार्ट्स साउथ के हैं, ठीक है, जहाँ पे फैशन एक मतलब बहुत ही रेनाउड चीज़ है, जहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं नए डिज़ाइंस देखना, नए कलेक्शंस देखना, और काफ़ी सारे जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो इन सारे एरियाज़ में बेस्ड हैं। तो आप बहुत सारी एजेंसीज हैं जो फैशन मॉडलिंग एजेंसीज हैं, उनको आप रीच आउट कर सकते हो। जैसे कुछ फेमस नाम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक है टुएब, दूसरा है पर्पल थॉट्स, तीसरा है आपका रनवे लाइफस्टाइल, चौथा है आपका TFM, TSS, बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जहाँ पर रीच आउट कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स यहाँ पे दे दूंगा, और आप उनके प्रोफाइल में आप उनके वेबसाइट पर जाके रीच आउट कर सकते हो उनको। लेकिन अगर मेरी मानो आप, तो ठीक है, आप अपने पिक्चर्स उन्हें ईमेल कर सकते हो, अपने हाइट, एज, ये सारी चीज़ें आप उनको बता सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट होता है उनसे जाके पर्सनली मिलना, ऑफिस में जाके मिलना, अपॉइंटमेंट लेके आप उनसे जाके ऑफिस में मिलोगे, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। और उसके लिए अपने आप फोटोग्राफ्स लेके जाइए। बेसिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉम्प कार्ड्स। कॉम्प कार्ड्स में आपके कुछ पिक्चर्स होते हैं 4-5, और उसमें आपकी बेसिकली एज, हाइट और स्किन टोन ये सब मेंशन होता है, कुछ डिटेल्स होती है उसमें। तो आप अगर वो लेके जाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और नहीं, इन केस अगर आप जा पाते हैं तो उनको कॉल करके, उनको ईमेल करके रीच आउट करिए। और अगर आपका प्रोफाइल वो शॉर्टलिस्ट करते हैं तो आपके साथ वो टाई अप करेंगे। इट कैन बी अ एक्सक्लूसिव टाई अप और अ नॉन एक्सक्लूसिव टाई अप, डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ तक एज लिमिट है तो गाइज मॉडलिंग की आज के टाइम पे कहीं कोई एज लिमिट मैं नहीं देख रहा हूँ, राइट। आई मीन आप किसी भी टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं मिलिंद सोमन, इन हिज 50s, बट वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स, सुपर मॉडल वो हैं। और अभी मैंने रिसेंटली देखा, देयर इज समवन फ्रॉम हु इज रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, और वो भी एक मॉडल है, राइट। ही इज वन ऑफ द फेमस मॉडल्स। तो इसके लिए कोई एज नहीं है, हाँ, लेकिन आप अर्ली स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। आप जितने जल्दी स्टार्ट करें आफ्टर 18 एंड अबव, तो उतनी अच्छी बात है। फिर बहुत सारे लोगों का सवाल ऐसा भी होता है कि मॉडलिंग के लिए किस टाइप की फिजिक की ज़रूरत होती है। तो गाइस, जिस सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, आपका कमर्शियल मॉडलिंग और आपका जो फैशन मॉडलिंग है, रनवे मॉडलिंग है, प्रिंट मॉडलिंग है, इसके लिए कोई बहुत बफ्ड अप फिजिक या फिर कोई बहुत डोले शोले और चौड़ी छाती, इन सब की ज़रूरत नहीं है। आप फिट रहें, मतलब इतनी फिटनेस रहे आपकी कि बस, मतलब अगर आप बहुत बफ्ड अप है तो आई गेस आपके लिए फिटनेस मॉडलिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी इन कंपैरिजन टू दी अदर टाइप ऑफ मॉडलिंग्स। और जहाँ तक रनवे मॉडलिंग, फैशन मॉडलिंग का सवाल है या प्रिंट मॉडलिंग का सवाल है, तो एक नॉर्मल फिटनेस ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कि आपका पेट निकला हुआ चाहिए या ऐसा कुछ, तो एक नॉर्मल सी फिटनेस की ज़रूरत है आपको। और कई बार ऐसा होता है जहाँ पे कई लोगों ने पूछा है कि कोलैबोरेशन शूट क्या होता है। बेसिकली कोलैबोरेशन शूट ये होता है जहाँ पे आप किसी ब्रांड के साथ उनके मे बी, अगर मैं क्लोथिंग का एग्जांपल लूँ, तो आप उनके कपड़े पहनते हो, ठीक है। मे बी वो आपको कपड़े वो देंगे और आपको वो पहन के पिक्चर्स क्लिक करवानी है, वो कपड़े आप शायद रख सकते हो, लेकिन ये आप जो भी ब्रांड आपको वो प्रोवाइड कर रहा है उससे आपका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। तो वो बेसिकली कोलैबोरेशन होता है, या फिर वो अपने पेज के लिए वो पिक्चर्स यूज करना चाहते हैं, तो ये कोलैब शूट होता है जहाँ पे वो पेड नहीं होता है। कुछ कोलैबोरेशन शूट पेड हो भी सकते हैं, बट मेजरली कोलैबोरेशन शूट पेड नहीं होते हैं। तो उसका मतलब ही होता है कि मैं आप मेरी पिक्चर्स मेरे कॉस्ट्यूम में अपने पेज पे डालिए, ठीक है, और ये आप कपड़े ले लीजिए या ये आप स्किन केयर प्रोडक्ट रख लीजिए हमारी तरफ से। तो बेसिकली कोलैबोरेशन शूट होता है। फिर एक और सवाल जो बहुत कॉमन है इस इंडस्ट्री में कि मॉडलिंग के साथ साथ और क्या आप कर सकते हैं, मतलब जैसे कि एक्टिंग, ठीक है। जैसे मैं एक मॉडल भी हूँ और एक एक्टर भी हूँ, तो गाइज एक्टिंग हमेशा एक एडेड एडवांटेज होता है। अगर आप साथ में एक्टर भी हैं तो एक दैट इज एन एडेड एडवांटेज फॉर यू, क्योंकि आप फिर मॉडलिंग के भी ऑडिशंस में जा सकते हैं और एक्टिंग के भी ऑडिशंस में जा सकते हैं। तो साथ में आप इन दोनों चीज़ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक ज़्यादा अच्छा मॉडल हैं
एक्टिंग में आप उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, आप उस एरिया में मत जाइए जहां आपको लगता है आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको आती है तो एक एडेड एडवांटेज है। फिर बहुत लोगों का सवाल ये भी है कि मॉडलिंग जब हम शुरू करते हैं तो क्या बजट एक्सपेक्ट करें, कितना पैसा मिलता है मॉडलिंग के लिए। तो गाइज मैं फिर बता दूं कि जितने टाइप की मॉडलिंग है, हर टाइप की मॉडलिंग में बजट्स डिफरेंट होते हैं। प्रिंट मॉडलिंग के बजट डिफरेंट होते हैं, रनवे मॉडलिंग के बजट डिफरेंट होते हैं। और आप जब शुरू करें तो बेस्ट होता है कि आप किसी एजेंसी के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि वो आपके लिए बजट पिच करते हैं, ठीक है। वो जो भी ब्रांड है जिसके साथ आप, या डिज़ाइनर्स हैं उस जिसके साथ भी आप काम करेंगे, उनके साथ वो नेगोशिएट करते हैं। तो दे जनरली टेक अ कमीशन, वो एक कमीशन लेंगे आपके बजट का, और उसके बाद जो भी आपका प्रोजेक्ट का बजट होगा वो आपको दे देंगे। तो वो भी एक अच्छा तरीका है। और डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का शो कर रहे हैं। तो बजट स्टार्ट हो सकता है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। इट वेरीज फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड एंड शोज टू शोज। तो ये है गाइज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडलिंग इंडस्ट्री। अगर आपको और क्वेश्चन है और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।